एकादशी की कहानी। एक पंडित जी थे। वह एक ही घर से भिक्षा मांगकर लेकर आते थे और दूसरे घर नहीं जाते थे। एक दिन पंडितानी बोली कि तुम एक ही घर से भिक्षा मांगकर लाते हो, बच्चे भूखे हैं, बच्चों को क्या खिलाऊं? तब पंडित जी बोले, आज एकादशी है, कोई अन्न नहीं देता। और पंडितानी बोली, एकादशी का व्रत तुम करोगे, मैं करूंगी, बच्चे तो भूखे रो रहे हैं। ऐसा करने से पंडितानी बड़बड़ाने लगी तो पंडित जी घर से निकलकर कुएं पर जाकर बैठ गए। वहां पनियारी पानी भर रही थी। वह कहने लगी कि इस पंडित को बैठने की यही जगह मिली है। तो पंडित जी वहां से उठकर नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। हाँ, स्त्रियां नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए आई तो बोली कि कहने लगे, पंडित जी को शर्म नहीं आती और यहाँ पर 4 औरतें आएंगी, नहाएंगी, धोएंगी, 4 तरह की बातें करती रहीं। इतना सुनकर पंडित जी ने सोचने लगे कि घर तो पंडितानी बड़बड़ाती है, अब यहाँ से जंगल के लिए चलूं। उधर जंगल के लिए पंडित जी निकल गए तो बीच में नारद जी मिले। पंडित जी से बोले, आज कहाँ जा रहे हो? जंगल की तरफ। तो वह बोले कि उन्होंने सारी बातें उनको सुनाई और नारद जी ने एक तुलसी का पत्ता दिया और उस पर एकादशी लिख दी और कहा, इसे बेचकर जो भी सामान आपको मिल जाए उसे घर ले जाना और बच्चों को खिला देना। पंडित जी सोचने लगे, चलो कोई खरीद ही लेगा, चलते हैं। उन्होंने भगवान की बात है, क्या पता कौन किस वेश में आता है। और तुलसी का पत्ता लेकर पंडित जी आवाज देते हुए निकल गए और बोले, कोई एकादशी ले लो, कोई एकादशी ले लो। तब रानी को महल में आवाज आई तो उनने सुनी। उसने दासी को भेजकर पंडित जी को बुला लिया, क्योंकि रानी जी एकादशी का उद्यापन कर रही थी। उन्होंने सोचा, चलो घर पर ही एकादशी बेचने वाला आ गया तो अब हमें बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित जी से रानी ने उसका मोल पूछा। रानी बोली, तुलसी के पत्ते के बराबर जो वजन हो वही चढ़ा देना। पंडित जी बोले, जो तुलसी के पत्ते पर वजन चढ़े उतना चढ़ा देना और तुम दे देना। उनने कहा, ठीक है। एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता रख दिया, दूसरे पलड़े पर उन्होंने अंगूठी रख दी। तुलसी का पलड़ा फिर भी भारी रहा। धीरे धीरे रानी ने सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात सारे चढ़ा दिए। तुलसी का पलड़ा फिर भी भारी रहा और नीचे ही रहा। पंडित जी बोले, रानी जी, ऐसे तो सारा राज खाली हो जाएगा आपका। रानी बोली, यह तो सही है पंडित जी, लेकिन राजा भी मुझे डांटेंगे कि तुलसी के पत्ते पर सारा धन लुटा दिया। और पंडित जी बोले, तुम्हें एकादशी की जरूरत है, इस एकादशी को आप रख लो और मुझे थोड़ा सा फल वगैरह कुछ भी दे दो जो मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। रानी सोचने लगी, पंडित जी बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। उन्होंने तरबूजा रखा था, उसको थोड़ा सा काट के और उसमें हीरे मोती सब भर के पंडित जी को दे दिए और बोले, पंडित जी आप और कुछ रुपए पंडित जी को अलग से दे दिए। पंडितानी दरवाजे पर बैठी थी, पंडित जी की बाट देख रही थी तो वह गुस्से में थी, लेकिन पंडित जी के हाथ में जब पोटली देखी तो सोचा, पंडित जी आज कुछ पोटली में लेकर आए हैं, चलो बच्चों का पेट भर ही जाएगा। अब पंडितानी बच्चों को बोले, पंडित जी के बच्चों से कि ये तरबूजा लाया हूँ, इसे काट के बच्चों को दे दो और बाजार से थोड़ा सामान लेने जाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। अंदर जाके तरबूजा काटा पंडितानी ने तो उसमें खूब सारे हीरे मोती और सोने की मोहरें निकली और उन्होंने बोला कि पंडित जी से उन्होंने आवाज़ लगाई कि पंडित जी को बुलाओ। बच्चों से कहा, अपने पंडित जी को बुलाओ जो अपने इतने सारे हीरे मोती जवाहरात निकले हैं, अब हमें भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब पंडित जी आए, उन्होंने सारी बातें बताई। यह सब एकादशी की कृपा से हुआ है। एकादशी मैया जैसे उनको दिया वैसे सबको ही देना, सब पर प्रसन्न रहना। जय हो एकादशी मैया की जय।